झारखंड पुलिस ने एक बार फिर से बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है और इतना ही नहीं बल्कि सीधे भारत के गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज कर दिया है और अमित शाह के अधिकारी को गिरफ्तार करने पहुंच गए। और इतना ही नहीं बल्कि टाइगर जयराम महतो की भी काफी चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के प्रयास से रांची के धुरबा से 5 दिन से गायब बच्चे अंश और अंशिका मिलते हैं और रांची पुलिस ने तो घोटाला कर दिया, पूरा का पूरा क्रेडिट अपने सर पे ले लिया। और इतना ही नहीं बल्कि आज तो ईडी ऑफिस में घुस गई है। और उस ईडी के ऑफिस में आखिर घुसने का क्या मतलब है ये आप भली भांति समझ सकते हैं। और आप जरा बाबूलाल मरांडी का यानी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रथम मुख्यमंत्री का जरा ये बयान सुनिए कि आखिर झारखंड पुलिस ने कैसे बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। जरा ये बयान सुनिए। नमस्कार, ये तस्वीर आप रांची के ईडी कार्यालय के बाहर से देख रहे हैं। आप देखिए कि बाहर रांची पुलिस यहाँ मौजूद है। दरअसल आज सुबह सुबह रांची पुलिस की एक टीम ईडी कार्यालय पहुंची है और ईडी कार्यालय पहुंचकर ईडी के अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगे लेकिन सच यही है कि ये रांची एयरपोर्ट रोड में जो ईडी का कार्यालय है यहाँ रांची पुलिस की एक टीम पहुंची है। दरअसल पिछले दिनों पेयजल घोटाले मामले में एक कर्मचारी से पूछताछ हो रही थी और पूछताछ जब उससे खत्म हुई तो उसके बाद यहाँ से निकलकर वह एयरपोर्ट थाना पहुंचा था और वहां पर ईडी के 2 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और बताया था कि पूछताछ के दौरान उन्हें टॉर्चर किया गया और जबरदस्ती वे बात कबूलने के लिए कहा गया जिसमें वो संलिप्त नहीं था। और इस दौरान वो जख्मी भी हुआ जिसका मेडिकल रिपोर्ट कराया गया और मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस को सौंपा गया। उसके बाद आज सुबह सुबह करीब 8 बजे सदर डीएसपी और कई पुलिस अधिकारियों की एक टीम ईडी कार्यालय के अंदर अभी है और यहाँ पर ईडी के अधिकारियों से पूछताछ चल रही है। बाहर देखिए रांची पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है बाहर, और अंदर एक पुलिस की टीम गई हुई है जो ईडी के अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। 2 अधिकारियों पर जो है ये आरोप लगाया है मारपीट का, जो पेयजल विभाग के जो कर्मचारी थे उन्होंने कि पूछताछ किया गया और पूछताछ के दौरान जो है उन्हें टॉर्चर किया गया। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब रांची पुलिस की टीम ईडी कार्यालय के अंदर जाकर जो है यहाँ पूछताछ कर रही है ईडी अधिकारियों से। इससे पहले भी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस में मामला दर्ज हुआ है और उसकी जांच भी चली है, बकायदा कोर्ट में भी मामला चल रहा है। लेकिन ये जैसे ही मामला दर्ज हुआ रांची के एयरपोर्ट थाना में और उसके बाद रांची पुलिस की टीम जो है अभी ईडी कार्यालय के अंदर प्रवेश कर गई है। थोड़ी देर पहले बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और एक दिन पहले तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और ट्वीट में बताया है कि उन्हें सूचना मिली है कि ईडी कार्यालय को रांची पुलिस के द्वारा घेर लिया गया है और भीतर जो है अधिकारियों से शायद पूछताछ चलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से मांग की है कि केंद्रीय सुरक्षा बल के हवाले जो है ईडी कार्यालय को किया जाए और वहां पर तैनात किया जाए। आप देखिए झारखंड पुलिस के जवान जो है ईडी कार्यालय के बाहर यहाँ पर तैनात हैं और जितने भी गेट हैं उस गेट पर जो है यहाँ अब देखिए कि एक अंदर भी गली में भी गेट है और यहाँ भी गेट है। तो ये आप देख सकते हैं कि ईडी के अधिकारी इस वक्त अंदर हैं और अंदर पूछताछ चल रही है। सुबह 8 बजे ही रांची पुलिस की एक टीम यहाँ पर पहुंची है और फिलहाल पूछताछ चल रही है। आगे क्या कुछ होता है ये भी हम आपको अपडेट बताते हैं। बजरंग दल के सहयोग से रामगढ़ के नौजवानों ने उन दोनों बच्चों को बरामद किया। क्योंकि आज जिस प्रकार से इस प्रदेश की हालत है, अब देख रहे होंगे कि चारों तरफ से लूट मची हुई है, लेकिन आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, चरमराई हुई है। जिस पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना, लेकिन आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उस पुलिस का काम
वसूली में लोगों को लगा रखा है। अगर सरकार में बैठे मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री भी है, पुलिस विभाग के मंत्री भी है, अगर एक एक थानेदार को, एक एक एसपी को करोड़ों रुपया, लाखों रुपया देना पड़े तो फिर अपराध कभी नहीं रोकेगी। क्योंकि आज जिस प्रकार से इस प्रदेश की हालत है, अब देख रहे होंगे कि चारों तरफ से लूट मची हुई है। मैं लोगों से कहता हूं कि भाई राज्य की विकास प्रगति की 2-3 मापदंड में लोगों से कहता हूं कि भाई एक तो राज्य में सुरक्षा का माहौल हो, कानून व्यवस्था ठीक हो। लेकिन आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, चरमराई हुई है। जिस पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना, लेकिन आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उस पुलिस का काम वसूली में लोगों को लगा रखा है। आज लोग क्या बताते हैं, गांव घर जब आप घूमने के लिए जाए, लोग पूछते हैं कि भाई एक एक थाना 15 लाख 20 लाख थानेदार को जमा करना पड़ता है। आप जरा सोच सकते हो, अगर सरकार में बैठे मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री भी है, पुलिस विभाग के मंत्री भी है, अगर एक एक थानेदार को, एक एक एसपी को करोड़ों रुपया, लाखों रुपया देना पड़े तो फिर अपराध कभी नहीं रोकेगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने पुलिसों को वसूली में लगा रखा है और दूसरी तरफ करप्शन है। कहीं भी आप जाएंगे बिना पैसा से काम नहीं होता है। जितनी भी प्रकार की डेवलपमेंट का काम है पूरी तरह से भट्ठा बैठा हुआ है, रुका पड़ा हुआ है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं ये हमारे सामने चुनौती है। हम उन चुनौती के बीच में हम सबको संघर्ष के लिए तैयार होना होगा और संघर्ष के लिए गांव तक, बूथ तक कार्यकर्ताओं की एक टोली को हमें मजबूती से खड़ा करना होगा। और आने वाला समय झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ स्थापित करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों बच्चों की सकुशल बरामदगी हुआ तो मैं उसके लिए पुलिस को तो प्राथमिक श्रेय मैं नहीं दे सकता हूं। मेरे जैसा व्यक्ति अगर उसका श्रेय अगर मिलता है तो सामाजिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को या मीडिया के लोगों को। रामगढ़ के जो सामाजिक और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता जैसे सचिन प्रजापति है, डब्लू साहू है, सनी और उनके साथियों ने जो किया, उन सब लोग वास्तव में काबिले तारीफ है। जो पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा जो घोषित इनाम जो घोषित की गई है, वास्तव में उसके हकदार कोई है तो ये सारे नौजवान लोग हैं। तो मैं जब बार बार कहता हूं कि ये जो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार पुलिस विभाग को, चाहे एसीबी हो चाहे पुलिस हो, इसको एक और वसूली गैंग बना दिया है। एक प्रकार से पता ये चलता है कि भाई अगर कोई फाइल एसीबी में है तो फिर उनको पहले सूचना देना, उससे समझौता हो जाए तो फाइल को ठंडे बस्ते में छाड़ देना, उस समय समझौता नहीं हो पाए तो पकड़ करके अंदर कर देना और फिर सौदेबाजी करना। और लगता है नियम कानून को ताक पर रख करके डीजीपी को, आज तदासा मिश्रा को भी शायद इसीलिए नियुक्त किया गया है। यह मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए कि इस नियम के तहत उनको बनाया है यही काम करने के लिए, ताकि अपराधियों को बचाया जा सके, झारखंड को लूटा जा सके। सामान्यतः ये पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का जो है एक पुलिस प्रशासन और सरकार किस प्रकार से काम करती है या कैसे काम कर रही है, मैंने उसके बारे में आज आप सब लोगों से मैं बात करने वाला हूं। अभी 10-12 दिनों से झारखंड और खास करके रांची को पूरी तरह से आंदोलित कर रखा था 2 बच्चों की किडनैपिंग होने के बाद, अंश और अंशिका। पुलिस किस प्रकार से काम करते हैं उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, मैंने भी आपकी जो भी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।